हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन के विषय में बताने जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे ये देखिए, जब मैं आपसे अगर ये पूछूँ ये सब क्या है, तो ये आप कहेंगे एक पॉलिनोमियल है, ये आप कहेंगे पॉलिनोमियल है, ये कहेंगे एक पॉलिनोमियल्स है। ये सब पॉलिनोमियल होने के साथ साथ कुछ और भी हैं, ये पॉलिनोमियल हैं। लेकिन अगर मैं इन सब की बात करूं तो आप कहेंगे कि ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करनी है, तो उससे पहले एक इक्वेशन को जान लें। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेटिंग, मतलब बैलेंस, बराबर। अगर हम एक्सप्रेशन को, किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो या किसी नंबर के बराबर कर दें, कहने का मतलब ये है कि हम उसमें इक्वल का साइन लिया है। देखो ये इक्वल का साइन लिया है, ये इक्वल, तो वो इक्वेशन हो जाएगी। ये सभी अब इक्वेशन हो चुकी है। ये क्वाड्रेटिक कब होगी? जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। सीधी सीधी बात है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं सोचना। इसका मतलब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इक्वल टू साइन, ये इक्वल टू साइन तो इक्वेशन का प्रतीक है, और वो किस क्वालिटी की है वो उसका प्रतीक है। जैसे ये लीनियर क्वालिटी की है तो लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक क्वालिटी की है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ ही गए होंगे। इसकी सबसे पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, जहां a b c कोई नंबर है, कांस्टेंट है, और सबसे बड़ी बात a 0 के बराबर नहीं हो सकता। आप यहां देखिए, अगर मैं यहाँ इस 5 की जगह 0 रख दूं तो ये 0 × x² हो जाएगा। 0 × x² का मतलब ये है कि पूरा टर्म ही फिर 0 हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो जब ये इसका क्वाड्रेटिक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कैसे कह सकते हैं? हाँ, अगर x 0 हो जाता है या इसमें कोई ये सब टर्म हट जाते हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसा कहूँ 5x², मैं यहाँ लिख दूँ 5x² = 0, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है और जो कि क्वाड्रेटिक है। चलो ये तो रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात। इसमें करते क्या है? इसमें रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने का मतलब निकालेंगे, वो क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। उस सॉल्यूशन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उस करने के तरीके को, जो रूट्स निकालते हैं वो सॉल्यूशन बोलते हैं। वो 3 तरीके से किया जा सकता है। यही सब हम करने जा रहे हैं। जैसे कि ये जो होगा फैक्टराइजेशन, ये एक्सरसाइज 2.4.2 का होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4.3 में आने वाला है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि किस तरीके की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या फिर वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इसमें नेचर ऑफ रूट्स भी हम समझेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। इस सारा एक माइंड मैप मैंने अभी बना दिया है, ये सभी माइंड मैप है, ये सब हम सीखने वाले हैं। इन सबको आप समझ लीजिए, और आगे धीरे धीरे करके मैं एक एक करके इनको समझाने वाला भी हूँ। थैंक यू।